होंगे। तो आज हमने राखी के एक दिन पे एक नई क्लास की स्टार्टिंग करी। वो स्टार्टिंग है राजस्थान का सामान्य परिवर्तन। इससे पहले आप एक बात बता देता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको सभी को बार बार धन्यवाद, और कोशिश करें कि अधिक लड़कों में शेयर करें और अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब पर जुड़ें। और आज हमने क्लास को स्टार्ट कर दिया गया है राजस्थान जीके का। तो राजस्थान जीके के बारे में सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अपन एक सटीक से सटीक जानकारी देंगे आपको, और एकदम मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप पे नहीं आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी क्लास के साथ लगातार बनी रहिए। ये बात आपसे। तो देखते हैं राजस्थान शब्द में सबसे पहले राजपूताना शब्द आया। राजपूताना, जैसे कि राजपूताना ये शब्द को सर्वप्रथम ये शब्द राजपूताना शब्द था। वो सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में, कब 1800 ईस्वी में किसने इस्तेमाल किया था? सबसे पहले तो किया था जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ये शब्द का सबसे पहले प्रयोग। तो ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अपना ऑप्शन जॉर्ज थॉमस होगा। अब ये किसका लिखित प्रमाण? इसका लिखित प्रमाण मिला था। लिखित प्रमाण, जो लिखित प्रमाण मिला इसका, वो प्रमाण मिला था 1805 में। 1805 में। अब ये पूछा कि लिखित प्रमाण मिला था, ये किसको मिला था? तो ये मिला था विलियम फ्रैंकलिन। ये इस व्यक्ति को मिला। अब ये पूछ सकते हैं कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण कब मिला? तो ये तो 1805 में मिला था, और विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। अब ये पूछता है कि राजस्थान शब्द, इससे क्या राजस्थान शब्द? अब अपने बात करें कि वो शब्द आ चुका है राजस्थान। तो ये राजस्थान का जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम जो लिखित प्रमाण में मिला था, वो मिला था विक्रम संवत 685 ईसा पूर्व मिला। 685 ईसा पूर्व मिला था। ये कहाँ मिला था? राजस्थान के सिरोही जिला है, सिरोही के बसंतगढ़ में। सिरोही के बसंत मिला था। ये राजस्थान शब्द का विक्रम संवत 685 ईस्वी में सिरोही स्थान पर, जिसमें विक्रम बसंतगढ़ में एक माता है, शीमल माता। कौन सी माता है? शीमल माता। इसको अपन कह सकते हैं, शीमल माता को अपन शीमल माता भी कह सकते हैं। शीमल माता बोलो या खीमल माता बोलो, बात एक ही है। इसका शिलालेख मिला था, यूँ यहीं मिला। राजपूताना में कोई विशेष वो नहीं था। एक स्थान था जो ये स्थान विशेषकर ये स्थान 1829 में ये स्थान था
1829 में एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। क्या नाम था? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड था। इसने क्या ही पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था, इसकी पुस्तक थी, पुस्तक इसकी कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक थी। उस पुस्तक में, उस पुस्तक का नाम है रेनॉल्ड्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। एक्टिविटी इसमें थोड़ा देखते इज ऑफ राजस्थान। ये इसकी एक पुस्तक थी, एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, इसकी एक पुस्तक थी। इस पुस्तक में क्या लिखा था? इस पुस्तक में सर्वप्रथम राजपूताना जो शब्द था, ये राजपूताना शब्द में तीन भूभाग के 3 शब्द मिले थे। राजपूताना, ये राजपूताना जो है ना, इसके भूभाग में सर्वप्रथम भूभाग क्या 3 शब्द मिले थे, 3 शब्द। अब वो 3 शब्द है, सबसे पहले तो राजस्थान, सबसे पहले था रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान। एक था राजस्थान, एक था रजवाड़ा और एक था राजस्थान। ये उसमें 3 शब्द मिले, ये 3 शब्द मिले, इनसे राजस्थान का प्रमाण मिलता है। और अपन अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं अपन कि राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, वो अपन याद अभी देखते आगे वीडियो। तो हम अब बात करेंगे राजस्थान। तो राजस्थान है, राजस्थान में क्या है कि जिले और संभाग। तो राजस्थान में है संभाग तो है 7 संभाग, कितने 7। और जो जिले है, जो जिले है वो जिले बोलो जिला बोलो, जिला उसी के 33। अब ये पूछ लेते कि सबसे नवीनतम संभाग कौन सा? तो सबसे नवीनतम जो नवीनतम संभाग है वो है भरतपुर। तो ये पूछ सकता है भाई कब बना ये? 4 जून 2005 को बना था, 4 जून 2005 को। तो नवीनतम जिला भी बना होगा, जो नवीनतम जिला बना था वो एक प्रतापगढ़। ये कब बना? ये बना दोस्तों 26 जनवरी 2008 को। ये उस टाइम हमारे सीएम थी वसुंधरा राजे। सीएम वसुंधरा राजे थी, तो वो की टाइम ये जिला बना था 3 जिलाओं से अलग होके।
तो ये जिला का निर्माण हुआ था उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और एक था बांसवाड़ा दोस्तों। क्या था? बांसवाड़ा। इन तीनों से लेकर ये प्रतापगढ़ एक नया जिला बनाया था। और ये किस समिति के आधार पर बना, ये भी पूछ लेता। तो परवेश चंद कमेटी के आधार पर। किसका? परवेश चंद कमेटी के आधार। तो परवेश चंद कमेटी के आधार पर इसको बनाया गया। सॉरी, कमेटी के आधार पर बनाया गया था इसको। तो अब अपन को ये पूछ सकता है कि जब ये संभाग है उस टाइम राजस्थान बना था, एकीकरण हुआ था, उस टाइम कितने जिले थे? उसके बाद में कितने हुए? उस टाइम 26 जिले थे राजस्थान के अंदर। उसके बाद ये बने, आज हो गए 33 जिला। तो 33 जिला बढ़ा, कौन कौन से जिला बढ़ा उसको अपन एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताते दोस्तों। देखते अब इसको मिटा दोस्तों। वीडियो समझ में आ रहा होगा अच्छी। अभी क्या अपन लो लेवल से उठा रहे हैं, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, उसके बाद अपन को धीरे धीरे समझ में आएगा। और ये ऐसी चीज़ नहीं कि कोई नहीं जानता, कुछ सब जानता है, लेकिन पढ़ाना होता है। अब देखो एक ट्रिक है जो मेरे लारे पढ़ते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्योंकि उसके बाद जो जिले बढ़े ना, उन जिलों को याद, भाई 33 जिले हो गए, 33 जिलों को याद करने की ट्रिक है तुम्हारा। अदो के VDR पर हक प्रताप, मतलब ये कह रहा है हक प्रताप का है, हक है। मतलब अदो के VDR पर हक प्रताप का है, मतलब कोई एक आधा है उसका हक प्रताप पर है। तो देखते अब ऐसे मतलब हो गया अजमेर, ऐसे अजमेर हो गया, और तहसील धौलपुर हो गया। और बी से हो गया है 12, और डी से हो गया दोस्तों दौसा, और आर से हो गया है, जो आर से वो बना वो राजसंबंध बना, राजसंबंध। अब ऐसे बना हनुमानगढ़, ये वाला है, ये साइलेंट है, यहाँ पे ये साइलेंट है। हनुमानगढ़। और कैसे बना करौली, और कैसे प्रताप से प्रतापगढ़। तो अब ये भी तो हो सकता है कब कब बनी। तो ये क्रम से ये 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, ये उनके क्रमांक आ गए। ये क्रमांक से
अब पूछते हैं 26 में लगा। कभी करौली, करौली बना था भाई साहब 19 जुलाई 1997। करौली जिला बना था 19 जुलाई 1957 को बना था ये दोस्तों। अब देखते हैं आगे, अब बात करते हैं तो संभाग। तो ये राजस्थान के जो 7 संभाग है, तो कौन कौन से संभाग है उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो बात करते हैं आगे बढ़ते हुए दोस्तों, हम संभाग की बात करते हैं। और ये बोर्ड पर संभाग की ट्रिक। अब ट्रिक है ये, एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से आपको आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो 2 बार अपन रिपीट करेंगे। उदय आज वह चौको, उदय और आज 2 व्यक्ति थे, वो चौको भाकर बी का मतलब व्यक्तिगत ट्रक में भागे। मतलब जो अजय, उदय नाम जो लड़का अज और चौको बिकाकर ट्रक में भागे। तो देखते हैं उदय से मतलब हो गया कि उदय को ऐसे मतलब हो गया कि अजमेर, और जैसे मतलब हो गया है जयपुर, और जो से मतलब हो गया कि मैं इसमें साइलेंट, जोधपुर, और को से मतलब हो गया कोटा, कोटा, और बी से मतलब हो गया बीकानेर, बीका, बीकानेर। और इसमें कर साइलेंट है, ट्रक साइलेंट है, मैं साइलेंट है, और ऐसे मतलब हो गया है भरतपुर। तो ये अपने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अपने संभाग है। अब ये पूछ सकता है कि कौन से जिले में कितने, कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं। तो सबसे बड़े संभाग इसमें 6 जिले आते हैं, इसमें 6 जिले आते हैं, इसमें 4 जिले आते हैं, और जो जयपुर संभाग है उसमें 5 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 5। और जो भरतपुर संभाग है उसमें 4 आते हैं। भरतपुर संभाग में कितने आते हैं? 4 आते हैं। अपन बात करते हैं जोधपुर संभाग की, इसमें 6 आते हैं। कोटा और बीकानेर इसमें 4 आते हैं। कितने आते हैं? 4। कोटा बीकानेर में 4 जिले आते हैं। अब आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से जिले हैं। तो देखते हैं आगे। राजस्थान का जन्म की, राजस्थान की, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान इतिहास का जनक कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स, ये कर्नल जेम्स टॉड थे, राजस्थान के थे। ये इसका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के, इंग्लैंड में। और जो इंग्लैंड के थे, एक इंग्लैंड में एक शहर था लिंकटन। क्या होता? लिंकटन शहर में, होता। इसका जो भारत में आया था, ये सर्वप्रथम आया था दिल्ली में। तो ये भारत में कहाँ पे आया सर्वप्रथम? दिल्ली में। तो दिल्ली में आया तो वो किस पद पर आया? सैनिक रंग रूट पर। सैनिक
रंग सैनिक रंग रूट, इस पद पर इसकी नियुक्ति होती। तो अब बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम कब आया था। तो ये राजस्थान में समझ जाने से, राजस्थान में आया था ये 1818 में। राजस्थान कब आया था? 1818 में। तो सर्वप्रथम इसकी नियुक्ति हुई थी राजस्थान में। सर्वप्रथम नियुक्ति हुई थी इसकी मेवाड़ व हाड़ौती क्षेत्र में। मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में कहाँ था? मांडलगढ़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ में भीलवाड़ा में इसकी सर्वप्रथम नियुक्ति हुई थी। तो इसकी सर्वप्रथम आया था ये मांडलगढ़ में। तो क्या है कि इसके गुरु थे ना, उसके गुरु का नाम, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ यहाँ से। इसका गुरु था एक, वो गुरु था, गुरु का नाम था जैन यति ज्ञानचंद्र। क्या नाम था? जैन यति ज्ञान चंद्र, ये इसके गुरु का नाम था। तो इसने क्या बोला, एक प्रेरणा ली, घोड़े पे बैठकर इसने ऐतिहासिक सामग्री देखी। किसने? कर्नल जेम्स ने प्रेरणा। तो क्या ली थी उसने? घोड़े पर बैठ, घोड़े पर बैठकर इसने क्या, मतलब ऐतिहासिक सामग्री थी वो इकट्ठी करी थी। क्या करी थी? ऐतिहासिक सामग्री इकट्ठी करी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। तो राजस्थान के इतिहास में घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने वाला व्यक्ति कौन है? हुआ कर्नल जेम्स टॉड हुआ। ये कर्नल जेम्स टॉड को कहते हैं घोड़े वाले बाबा। क्यों कहते? क्योंकि इसने घोड़े पर बैठ के एक ऐतिहासिक सामग्री उठाई, सामग्री जो ऐतिहासिक सामग्री थी वो ली थी। तो इस कर्नल जोन्स ने कहने पर, कर्नल जोन्स के कहने पर, इसके कहने पर क्या हुआ था कि मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे भीम सिंह। 1818 में 1818 में उसने क्या किया? संधि कर ली। क्या था? भीम सिंह ने क्या किया था? 1818 में ETC EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या कर ली? संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। फिर इसने क्या बोला कि अंग्रेजों को जो शक होने लगा, भाई कर्नल जेम्स टॉड ने इसके साथ संधि कर ली, तो फिर क्या अंग्रेजों को शक होने लगा कि यार कर्नल जेम्स टॉड कहीं जो राजस्थान के आदमी, ये सॉरी भीम सिंह राजा है, इससे कहीं मिल गए हो। ये कहाँ का था? मेवाड़ का। कहाँ का? मेवाड़ का। तो उसने सोचा कहीं इससे संधि कर ली तो क्या पता है इसके बहकावे में आना है। तो अंग्रेज क्या है, शक करने लगे। तो शक करने लगे तो उसने क्या है कि 1822 में एक बीमारी का बहाना कर, 1822 में 1822 में टॉड
बीमारी का बहाना, बीमारी का बहाना कह के क्या गया, ये इंग्लैंड गया था। बहाना, बीमारी का बहाना बना के ये वापस इंग्लैंड गया। कहाँ गया? इंग्लैंड। वापस इंग्लैंड। तो वापस इंग्लैंड गया था, तो ये जाते वक्त क्या की पुस्तक लिखी थी उसने, ऐतिहासिक साम्राज्य जो चढ़ाई थी, वो पुस्तक ली थी। कब? जो प्रकाशित हुई थी वो पुस्तक हुई थी 1829 में। 1829 में ये पुस्तक हुई थी। तो इसका नाम था चौपन ए ऑफ राजस्थान। ये ऑफ राजस्थान इस पुस्तक का नाम था। शिक्षण मंत्री कर्नल जेम्स टॉड ने ये पुस्तक बनाई थी। तो ये यहाँ घूमने आया था, तो इसने यहाँ पे इतिहास मतलब घूमने वाला हुआ था कि घूमने का इसमें जो इतिहास शिक्षाओं के एकजुट करे थे, उस पर इसने एक किताब लिखी थी। जो किताब लिखी थी उसमें 3 शब्दों को प्रयोग किया गया। इस किताब में 3 शब्दों को प्रयोग किया गया था। वो शब्द है, पहला शब्द है रजवाड़ा, दूसरा शब्द है रायत, और जो तीसरा शब्द था वो तो राजस्थान। तीसरा शब्द था राजस्थान। तो एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। राजस्थान के इतिहास का जन्म बोला जाए तो कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड जो सर्वप्रथम आया था वो दिल्ली में आया था। दिल्ली में किस पद पर आया था? सैनिक रंगरूट पर आया था। यहाँ से आने के बाद में इसकी सर्वप्रथम जो नियुक्ति गई थी राजस्थान में किस जगह गई थी? मेवाड़ और हड़प्पी क्षेत्र में कर दी गई थी। मेवाड़ हड़प्पी क्षेत्र में भी एक स्थान था महानगर भीलवाड़ा में, जो वहाँ पर इसको सर्वप्रथम नियुक्त किया गया था। यहाँ के जाने के बाद इसने एक गुरु मिला था जिसका नाम था जैन यति ज्ञानचंद्र। क्या नाम था? जैन यति चंद्र ज्ञान, ये उसका नाम था। तो इसने एक प्रेरणा ली, इसने सोचा यार घोड़े पे बैठ के वो ये जो इतिहास शिक्षा वाले वो जुटने लगा। तो इस गुरु ने इसको क्या बोल दिया? गुरु ने इसको क्या बोला? घोड़े वाले बाबा। किसको बोला? ये कर्नल जेम्स टॉड को। कर्नल जेम्स क्या हुआ? घोड़े वाला हुआ। फिर यहाँ से इसने सोचा कि यार, फिर इसको मिला एक राजा भीम सिंह जो मेवाड़ था, उससे क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर ली। संधि करने के बाद में अंग्रेजों को शक होने लगा क्या कर्नल जेम्स टॉड ने कहीं किसी संधि कर शक होने लगा। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या बहाना बना लिया बीमारी का। तो 1822 में बीमारी का बहाना बना के वो वापस इंग्लैंड चले गया। इंग्लैंड जाने के बाद में 22 और 29 मतलब 7 साल के अंदर उसने जो इतिहास जो पहले जो सामग्री यहाँ पे ले गया था राजस्थान से, उसको एकत्रित करके फिर उस पर एक बुक लिख दी। बुक का नाम था ए ऑफ राजस्थान, मतलब उसमें 3 शब्द दिए थे। जो 3 शब्द दिए थे वो तीनों शब्द है रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान। ये तीनों शब्द उसमें दिए थे। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और आगे आप देखते हैं इससे आगे आपको बताते हैं।